सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको एज अ चैलेंज मान के सॉल्व करके देखो। अगर आंसर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है ये ग्राउंडेड है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो पोटेंशियल होता होगा वो ज़ीरो होता होगा। तो मैंने मान लिया कि बाहर वाले चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, कैपिटल क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है। रेडियस की बात करूं तो रेडियस भी इसका कैपिटल आर गिवन है। तो इस सॉल्यूशन में हम सिंपल दो पॉइंट यूज करेंगे, एक तो सेंटर और एक यहां कहीं पर एक पॉइंट रहेगा जिसको मैं पॉइंट ए बोलूंगा आगे जाके। तो ये दो पॉइंट हमको यूज करने हैं और हम कहेंगे क्योंकि कंडक्टर ग्राउंडेड है इस वजह से Vc इज इक्वल टू Va इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ग्राउंडेड का मतलब होता है ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले मैं यूज़ करने जा रहा हूँ Vc इक्वल टू ज़ीरो। तो C मतलब सेंटर पे टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो कंडक्टर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय आर, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय ए। तो ये ज़ीरो होना था। तो यहाँ से मुझको ये पता चल गया कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। देख सकते हो जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है वो एक्चुअली नेगेटिव है। ठीक है, अब ज़रा सोचो, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा इस कंडक्टर के ऊपर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, लेकिन सिमेट्रिक होता होगा अबाउट दिस लाइन। ऐसे समझो कि ये जो स्मॉल क्यू है, इस स्मॉल क्यू ने इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचा होगा। तो स्मॉल क्यू के पास पास में यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होती होगी काफ़ी ज़्यादा होती होगी। तो राइट साइड में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती होगी काफ़ी ज़्यादा होती होगी, और जैसे जैसे लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो इस पॉइंट चार्ज से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो जो भी है नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, अब याद करो कि जो बेसिक लेवल एकदम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है उसमें क्या करते हो आप लोग, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, अगर इस स्फीयर पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सारा का सारा चार्ज कहाँ पर अज्यूम कर लेते हो, सेंटर पे। ठीक है, याद करो, ऐसा आपके टीचर ने जरूर बोला होगा क्लास में कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द कंप्लीट चार्ज ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल कैन बी अज्यूम्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म होता तब तो मैं ये चार्ज सेंटर पे अज्यूम करता ना, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से इस पर ये जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है Q, उसको मैं सेंटर पे अज्यूम नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा मैं राइट में अज्यूम करूंगा यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है कंडक्टर के ऊपर उसको हम कहीं यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, और ऐसा मानने के बाद मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ किया। तो रीड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा Q, ये रहा पॉइंट A, याद होगा इसको हमने पॉइंट A कहा था, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल q। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, a माइनस आर। अगेन ओरिजिनल डायग्राम में जाकर के देख सकते हो, सेंटर से पूरा ये डिस्टेंस जो था ये a था, और ये कितना था, ये रेडियस था। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता होगा, a माइनस आर होता होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे हाँ कि जो चार्ज है वो मेटल के अंदर चला गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो पूरा का पूरा चार्ज था इसके सरफेस पे, दैट चार्ज कैन बी अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जुगाड़ होते हैं, सभी बच्चों को पता होंगे, सभी टीचर लोग बताते हैं। तो ये जो हमने रीड्रॉ किया था ये रहा डायग्राम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज़ीरो यूज़ करूँगा,
तो जब मैं लिखूँगा वी ए का पोटेंशियल 0, क्योंकि जो ए था वो भी तो कंडक्टर के ऊपर ही है ना, तो जब मैं ए का पोटेंशियल 0 करूँगा तो इसकी हेल्प से मुझे क्या होगा, मुझे एक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए पर पोटेंशियल क्या लिखूँगा, के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय ए माइनस आर इक्वल टू 0। और कैपिटल क्यू का वैल्यू तो हमको पता था, कितना आया था, माइनस आर बाय ए इंटू क्यू। ऐसा होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बनेगा आर बाय ए एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब कि हमको x पता चल गया, जो कि कितना होगा, r माइनस आर स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब जब ये पता चल ही चुका है तो सीधी सी बात है कि ये जो चार्ज होता होगा स्मॉल q, इस पर जो हमसे फोर्स पूछा गया है, तो ये फोर्स हो जाना चाहिए कितना, k q1 q2 डिवाइडेड बाय ये पूरा डिस्टेंस। और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब जो x आया था उसको बस हमको यहाँ पे रखना है, तो रख देते हैं। तो लिखा है f इज इक्वल टू के, कैपिटल Q कितना था, माइनस आर बाय ए इंटू क्यू, देन डिवाइड x का वैल्यू कितना है, r माइनस आर स्क्वायर बाय ए। ठीक है, और प्लस ए माइनस आर पहले से है, तो देख सकते हो r कैंसल हो जाएगा और ये बनेगा f इज इक्वल टू। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, कूलम्स लॉ में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो साइन को खा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, इस वजह से ये वाला जो माइनस है, ये माइनस मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। आसान भाषा में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है ना, तो फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उस माइनस साइन को खा गया। तो ये बना कितना, के आर बाय ए क्यू स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ए आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। आई थिंक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।